नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। हलका आदमपुर का उपचुनाव जो हरियाणा इन्हीं पूरे देश की सुर्खियों में छाया हुआ है और हर रोज़ हर पार्टी अपनी अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है और किसी न किसी पार्टी का कुछ न कुछ नया सवाल या जवाब आम जनता के सामने या जनता उसके सामने ला रही है। तो आज हम पहुंचे हैं चुली बागड़िया में और चुली बागड़िया की जनता, चुली बागड़िया के लोग क्या कहते हैं, बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम। आपका नाम जी? रणजीत। तो उपचुनाव आ गया जी, हाँ जी। तो आप लोग कौन सी पार्टी की तरफ जाओ जी? पार्टी के मिले माने हमारे स्कूल बंद हो रही है, बीजेपी के खिलाफ जाना मानता हूँ। अच्छा जी। कोई पार्टी हो जाए। क्या बात होगी जी इस तरह में? स्कूल में स्टाफ को नहीं, मास्टर को नहीं, बच्चा पढ़ाने वाला। कितने दिन हो गए जी? माने बैठे ना हो गया, मैं 1.5 महीना। अच्छा, 6 तारीख से कंटिन्यू बैठा। इस गांव की एक अलग ही समस्या है जी, आपको दिख भी रहा होगा जी। देखो 6 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है आदर्श गांव चुली बागड़िया में और इन्होंने सीधा स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम सरकार के खिलाफ है। तो फिर यहाँ इसके लिए आप लोगों ने क्या क्या कदम उठाया जी? हमने पहले तो बच्चों की भविष्य के लिए हमारे गांव से 4 बच्चियां रखी है पढ़ाने के लिए, हमारे गांव की लड़कियां। अच्छा जी। गांव का चंदा इकट्ठा करके, मतलब खुद के, मतलब हाँ, गांव खुद। मत है टीचर इन्होंने प्रोवाइड कर दिए भाई, सरकार ने तो अध्यापक इन लग दिए नहीं है, पर इन्होंने अपने गांव से ही चंदा इकट्ठा करके इन बच्चों को टीचर दे दिए भाई, बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो और लड़कियों का भविष्य ना खराब हो। ये है सरकारी स्कूल, लड़कियों का स्कूल है जी। आपका नाम जी? मनोज कुमार। आपका क्या कहना है जी? देखो जी, ये सरकार है, ये स्कूलों को बंद करना चाह रही है। ये सारे स्कूल बंद हो जाए, यहाँ पे टीचर नहीं भेजे, या टीचर नहीं होंगे तो बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई ख़राब होएगी, तो वो बच्चे यहाँ से उठ के प्राइवेट स्कूलों की तरफ चले जाएंगे। स्कूल खाली हो गए तो सरकार की मंशा ये भी, स्कूल जब तक बच्चे हैं यहाँ पे वो इनको बेच नहीं सकती, बाद में प्राइवेट हाथों को सौंपना चाहती है। सरकार की नीतियाँ ये है। ईब जिस तरह आपका कम उपचुनाव आ रहा जी, हाँ जी। तो आपके पास मौका है कि भाई आप जो भी पार्टी या फिर जो भी कोई आपसे पर्ची के लिए, वोट के लिए आपके पास आता है, तो आप उसके सामने अपना प्रस्ताव रख सकते हो। प्रस्ताव हम तो सरकार के सामने रख सकते हैं जी। पार्टी वाला, आम आदमी पार्टी वाला आ रहा है या कांग्रेस वाला आ रहा है, तो उनकी सरकार नहीं, तो उनके हाथ में तो है ही नहीं। ये तो बीजेपी सरकार के हाथ में है। जो मौजूदा सरकार है इसका हल वही करेगी। हम तो उसके के सामने रखें, पर मौजूदा जो सरकार है उसका आज तक 1 महीना हो गया हमारे को बैठे हुए, कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया अभी तक। तो फिर आप उस चुनाव में पर्चियों के प्रति क्या करेंगे भाई? हम जो बीजेपी सरकार को जो हराएगा जो पार्टी, हम उसके साथ में हैं। हम बीजेपी सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे। तो ये देख लो जी, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठ गई है जी गांव चुली बागड़िया में। आपका नाम जी? मेरा नाम राजेंद्र सिंह हुड्डा है जी, गांव चूड़ी बागड़िया ने। तो आपका क्या कहना है जी, उपचुनाव में किस पार्टी की तरफ जाओ? उपचुनाव में हम जी सरकार का विरोध करेंगे। अच्छा जी। और विरोध क्यों करेंगे कि सरकार ने बार बार ये घोषणा करे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे गांव में सरकार का सरकारी स्कूल है लड़कियों का 10वीं तक का। वहाँ अभी पिछले दिनों में ट्रांसफ़र हुआ था अध्यापकों के, तो यहाँ 2 खाली अध्यापक बचे थे। एक है इसका संस्कृत का, दूसरा है पीटी। तो यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं, उठते स्टाफ है नहीं, तो इस वजह से उनकी पढ़ाई धूमिल होगी। तो गांव वालों ने बैठकर फैसला किया कि बच्चियों की शिक्षा खराब ना हो। तो हमने गांव में से पढ़ी लिखी लड़कियों को बुलाकर उनमें जो सीनियर थी उनको यहाँ टीचर रख लिया है। उनकी जैसी तनख्वाह बनती है, गांव के मौजूदा आदमियों ने कमेटी बना रखी है, उस कमेटी के तहत उनको पैसा दिया जाएगा। और हमारी मंशा है कि इस सेक्शन तक तो हम चलाएँगे, मार्च तक, तो आगे देखेंगे क्या होता है। बात रही सरकार से, हमने बार बार सरकार को अवगत करा दिया है। हर किस्म के धरने प्रदर्शन भी किए गए हैं, डीसी साहब से बार बार मिले हैं, उनको भी हमने ज्ञापन दे दिया है कि हमारे स्कूल में अध्यापक नहीं है। और इधर जो आ रहे हैं ये बीजेपी के नेता, उनसे भी हमने समर्थन मांगे, लेकिन हमें आज तक कुछ नहीं मिला है और ना ही इनकी देने की मंशा है। तो इस उपचुनाव में आप लोगों की क्या नीति रहेगी भाई? आप किस तरह से इसका विरोध करेंगे या फिर इनका साथ देंगे? हम सरकार का तो विरोध करेंगे, धरने पर बैठे हैं, और हमारी मंशा ये रहे कि यहाँ से ये जो सरकार का नुमाइंदा आया है ना,
ये चुनाव हार कर जाए, ताकि इसको पता चले कि जनता के साथ कैसा खिलवाड़ किया जाता है। क्योंकि ये तो अपनी बनाने के लिए है। पहले इनके पिताजी थे, मुख्यमंत्री तक रहे हैं, फिर ये इनका अब जो मौजूदा कैंडिडेट, इसका बाप एमपी भी रहा है, एमएलए भी रहा है। अब इसने अपना त्यागपत्र दे के बेटे को नुमाइंदा बना दिया है। तो ये हमारी तो कोई शुद्ध ले रहे नहीं है, तो अपने परिवार को चला रहा है। तो परिवार को चला रहे तो इसको कुछ झटका दिया जाएगा यहाँ से लोगों की। मतलब अब की बार परिवर्तन होगा जी। हाँ, परिवर्तन होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आपका नाम जी? कालू राम नाम है जी। तो आपका क्या कहना है जी? हमारा तो जो लोगों के है वही प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ, और कोई नया प्रदर्शन नहीं है कभी। तो जिस तरह यो भजनलाल का गढ़ रहा है जी, हाँ, कोई भजनलाल ने खूब काम करे हैं। भजनलाल ने तो काम किया। ईब जिस तरह भजनलाल का पोता राजनीति में आया है। बेटे ने काम कुछ नहीं किया, बेटे ने तो संभाल ही नहीं ली इलाके की। अच्छा जी। हाँ, कभी आया ही नहीं, चुड़ी में आया ना, कोई इलाके में गया, विदेश चला गया, वहाँ पर रहा, इधर आ गया, वोट ले गया, जिता दिया, वापस चला गया। अभी पोता ने खड़ा कर दिया, भाई आपके बेटे ने खड़ा कर दिया, भजनलाल गए, पोता ने खड़ा कर दिया। वो जीतेगा, बाहर पढ़ाई कर रहा है, जीत्या अपना वो चला जाएगा, उनको फैसिलिटी मिल जाएगी। भी तो मुख्यमंत्री का बेटा है, प्रधानमंत्री के से लगाव है, तो वो अपना फ़ायदा वहाँ उठाएगा। तो मतलब जी समस्या यह है कि भाई हल्का परेशान होता रहेगा। हाँ, परेशान होता रहेगा, और ये अपना काम निकालते रहेंगे। तो फिर आप वोट किसने दोगे अब की बार? तो वोट तो मतलब बीजेपी के तो खिलाफ देना ही पड़ेगा, इलाज नहीं है। तो फिर बीजेपी ने टक्कर कौन सी पार्टी देगी जी? टक्कर तो कांग्रेस देगी। अच्छा जी। आपका नाम जी? रिश्पाल। तो आपका क्या कहना है जी? आप तो देखो उम्र दराज भी हो, और मन लागे भजनलाल के टेम में कई बार वोट बाट भी दिए होंगे आपने। बदला दर्शन कौन करिया मेरे नहीं कर रहा मैं। अच्छा। 5 क्वार्टर बस हमारे गाँव को नहीं है, नहीं हमारे गाँव में आदमी के काम ही करता है। अच्छा। यूं ऊपर और के नु का भजनलाल ने आदमपुर हल्का चमकाया उड़ा है, और आप नु को हो भाई मारा तो आया ही नहीं। और थोड़ी काम कौन भी हल्का पहले भट्टू मारे। अच्छा। भट्टोल को मारो मैंने ये लाल प्लान में तो ही हो कभी हमारा काम आइडिया कौन देखे मैंने कभी। तो फिर ईब जिस तरह वो गाँव वाले ने समस्या बता दी है, तो फिर ईब पर्ची किस साइड दोगे आप? इन तो देने का मतलब भी कौन कोई किसान दिया बताए। आपका नाम जी? राजेंद्र। तो आप क्या कहो जी फिर? हाँ कहो भाई, मैं कह दिया बस। अच्छा, वो कह और नहीं दिया पर्ची। ठीक। नाम बता दो जी। बादलर है तो आपका क्या कहना है जी? भाई गांव के ला रहा, हाँ गांव दे नहीं वोट दे हाले। तो फिर जिस तरह काम कुम की उम्मीद लग है। के करे, मैं तो वो गांव के टाइम दबिया को नहीं। अच्छा। और ई दबाई को नहीं हुआ। मतलब ई पहले दबिया को नहीं रही, बाग उम्मीद है कि भाई दबा को नहीं। दबा को निकाल के मैं तो मौका डाब दिया था, क्या डाब दूं के हाले। कल के दी हो गए। हाँ के दे को नहीं के पहले के 15 दिन के अंदर दाब दिया, बात कही। पहले के महीने में तो डाब। आपका नाम जी? राम भगत। तो आपका क्या कहना जी? देखो गांव वाले की समस्या आ रही है, गल्ला उपचुनाव आ रहा है, तो फिर इसमें किस तरह गांव की समस्या का हल होगा जी? गांव की समस्या तो है ही है, ये तो आपने सब ने बताई दी। बिल्कुल जी। अगर नेशनल लेवल पर देखें तो मतलब बीजेपी है जो किसानों के, मजदूर वर्ग के, कर्मचारियों के, किसी का कि अगर कोई भला किया हो तो आप बता दें। आप में सब जगह फिरते हैं, रोज़ाना स्ट्राइक है, रोज़ाना कत्ल है, रोज़ाना बलात्कार है विदेशों से कि इतने लिया। अगर कर्जे का जो अनपढ़ आदमी उनको पता नहीं होगा कि अब हरियाणा का है तो पहले जब इनकी सरकार आई तब कितना कर्जा था, अब अगर सेंटर का कहें तो इन्होंने कितना कर्जा लिया है। जीडीपी कहते हैं, जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ किन की है? अडानी, अंबानी, उद्योगपति। भव्य का 2019 में 2 करोड़ था बैलेंस, अब 7 करोड़ है। किसकी जीडीपी बढ़ी? इतने कितने आदमियों की उसने जीडीपी ले बैठा। तो इस तरह ये बीजेपी मतलब देश हित में नहीं है, उद्योगपतियों की है, और उद्योगपतियों को सब कुछ देना चाहती है। तो ईब आपका दौरा तो चाबी आ रही है एक किस्म की, भाई आपका दौरा उपचुनाव आ रहा है, आपके पास वोट की ताकत है, तो आप उसका किस तरह उपयोग कर सको भाई, किस तरह आप सरकार ने बताया सको? यही है कि जो मतलब जीतने वाला कैंडिडेट होगा, हाँ जी, उसका समर्थन करें, यही इनको हो सकता है। वैसे एक सीट से इनको कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर तक जाएगी, सब चिल्लाएंगे, मोदी तक कहेगा कि आपने ये क्या किया, आपकी सीट हार गई है, तो सेंटर तक असर पड़ेगा इसका। तो मतलब जी उपचुनाव छोटा है पर असर बड़ा होगा,
और फिर लोगों की राय और नीतियाँ भी बदल गई हैं भाई, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं और समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो हम आपको लगातार हल्के की कवरेज दिखाते रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।